ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा दिनांक 28/3/91 सायं 7:30 पर गीता प्रेस गोरखपुर में दिया गया। राम सौंदर्य वंदे प्रपन्न पारिजाताय तुलसीपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीभूषितगलान्धवनीर्वभत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णयन्तु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो परमात्मने नमस्ते गुरुदेवाय नमो नमः श्रीभूतनकल्पेभ्यो नमः। राम राम राम। मानव जीवन का समय बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। उस समय का अच्छा सदुपयोग किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और दुरुपयोग किया जाए तो महान नरकों की 12 लाख होने की प्राप्ति हो जाए। इस वास्ते गीता ने कहे उद्धरे आत्मानम नात्मानम अवसारे। अपने आप अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। आत्मा ही वही आत्मनो बंधु आत्मा ही मेरी पूरा आत्मा। आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है, दूसरा नहीं है। आत्मा ही वही आत्मनो बंधु। आत्मा ही अपना स्वरूप ही अपना आप ही अपना बंधु है। और आत्मा ही रिपुरात्मा न आत्मा ही रिपुरात्मा आत्मा न रिपु आत्मा ही। अपना बैल भी आप ही। अपना उद्धार कर रहे वो अपना मित्र है, अपना पतन कर लेता है वो ही अपना शत्रु है। तो उद्धार और शत्रु अपने हाथ की बात है। जैसे दो आदमी जमीन पर बैठे हैं, कार्य कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, एक कुआं बना रहा है, तो मकान वाले भी नींव खोदते हैं और कुआं भी खोदते हैं। तो वो खोद करके भर्ती करने लग जाता है बैठा बैठा। तो दीवार और दीवार के ऊपर बैठा है, ईंटें दे रहा है, ऐसे करते करते बहुत ऊंचा चला जाता है, 2-3 मंजिल पर बन बैठा। और वो खोद कुआं खोदता नीचे निकाल देता है, निकालने का चला जाता 5, 10, 15, 20, 50 हाथ नीचे वो बन जाता है। तो ऊपर को जाना नीचे को अपने हाथ की बात है। अगर वो खोद करके बाहर निकालता है तो अपने पुण्यों को शुभ कर्मों को नाश करके नीचे ही चल जा रहा है। अगर जमा कर रहा है अपना पुण्य आदि ऊंचा जा रहा है। ऐसा ऊपर सिखाने का ऐसा प्राकार कारक है तो वो एक अपने आप से उद्धार करता, अपने आप पसंद करता है। इस बात दूसरा कोई नहीं है। आत्मा ही वही आत्मा लोग बंधु। तो अपना पतन नहीं करे, उत्थान करे। एक और बात है, जो वास्तव में अपना उद्धार करता है वो दुनिया का ही उद्धार करता है, सबका हित करता है। और जो अपना पतन करता है दुनिया का पतन कर रहा है, दुनिया का महान पतन कर रहा है। एक अच्छा आदमी है, त्रिलोकी के साथ संबंध है, 3 लोगों के साथ
जैसे गाड़ी होती है, बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी में ऊपर नीचे जहाँ कहीं खटका लगता तो सब में जैसे एक पहिया है, चक्का है, उस थोड़ा सा टूटा हुआ है तो वो ऐसे लचकेगा, तो वो पूरी गाड़ी पर असर पड़ेगा उसका। अगर एक पहिया है, उसका धक्का लगे तो उस पर ये बात नहीं, पूरी गाड़ी पर जो अजा रखा है बैलों के कंधे पर, वहां से लेकर उस गाड़ी के अंतिम भाग तक ऐसे ऐसे धक्का लगेगा। ऐसे संपूर्ण सृष्टि के साथ जीव मात्र का संबंध है, विशेषकर मनुष्य के साथ। तो ये अच्छा काम करता है तो अच्छा असर पड़ता है दुनिया पर, त्रिलोकी पर, और बुरा काम करता है तो त्रिलोकी पर बुरा असर पड़ता है इसका। ये अपना ही केवल नहीं नाश करता है, दुनिया का नाश करता है। इस पर बहुत जिम्मेवारी है विशेष, इस बार बड़ी सावधानी से अपने समय को लगाना है। आज मनुष्य अपना पतन करने के पीछे लगा है। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात। जब छोटे बच्चे होते हैं, माता उन हाथ में चाकू है, कैंची है, कील है, इसको रहने नहीं देती। वो खेलता है, उसके छीन ले तो रोने लग जाए, परंतु हाथ में रहेगा तो क्या, तो यूं लगा लेगा, यूं मार लेगा, आंख में लगा लेगा, फिर स्वयं रोएगा, अपना काट लेगा हाथों। इस तरह से ये भोले बालक की तरह है, ये समझता था खेल 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 में अपना नाश कर लेता, काट लेता है। इस तरह से ये गलती करता है, होश नहीं है। जो दूसरों के लिए करोगे वो तुम्हारे लिए अनेक गुना, सैकड़ों गुना हो जाएगा तुम्हारे लिए। इस वास्ते अच्छा काम करो, बुराई कर चलो, भलाई कर चलो, जग में तुम्हारा भी भला होगा, और बुराई करो तुम्हारा बुरा होगा। इस वास्ते भलाई करो, दूसरों का हित करो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता। गीता में आया है, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। क्यों? भगवान सबका उद्धार करने वाले हैं, सबका भला करने वाले हैं, सबका भलन पूर्ण करने वाले हैं। सूर्यम सर्वभूतानां, मात्र प्राणी के परम सूर्य है परमात्मा। ऐसे संत महात्मा को सूर्य सर्वदेशिना, वे भी संपूर्ण प्राणियों के सूर्य होते हैं, बिना कारण करने वाले, कोई कारण नहीं, कारण रहित कृपा, भगवान कारण रहित कृपालु है। ऐसे हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक आप और आपके सेवक, ये बिना कारण हित करने वाले, स्वाभाविक ही। इंद्र तुम्हारी लीला, जैसे चंद्रमा और सूरज अपने कुछ लेते नहीं, प्रकाश करते हैं, सबका हित करते हैं, सबका निरोग बनाते हैं। ये सदा ही कोई लेते नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। इस तरह से संत महात्मा और भगवान ये दो ही है। नहीं तो स्वार्थ में तो सकल जग माए, स्वार्थ में लगे हुए, स्वार्थ समझते तो हम स्वार्थ करते हैं, अपना ही अनर्थ कर रहे हैं, अपने लिए ही महान अनर्थ हो रहा है। इस वास्ते अपना उद्धार करे। भाई बहनों को चाहिए कि अच्छे से अच्छे काम, उत्तम से उत्तम काम में लग जाए, जिससे कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। सवेरे ही वो कर्म अपने ही कर्मों से ऊंचा नीचा उठता है। इस वास्ते हर एक का भला करो, हर एक को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो, सम्मान सम्मान। हमारी मानो मान्य लोग, स्वाम से लोग सब ही मान प्रताप अमानी, अपना मान नहीं चाहते, औरों को मान देते हैं, आदर देते हैं, अपने कुछ नहीं, अपने जो है वैसे निर्वाह कर देते हैं।
संत महात्मा लोगों के भी यही लक्षण दिखा है, सबको हित करना, यही बात है। तो सबका हित है, उसमें हमारा हित है, और दूसरों का अहित है, उसमें हमारा अहित है। ये पता नहीं रहता है पहले। वो समझता है धन कमा करके झूठ कपट कर और को चकमा दे दूं और मैं अपना धनी बन जाऊं। वो धन दुख देकर दिया हुआ सुख ठहरेगा नहीं। दुख देकर लिया है ना, दुख के बीज बोए गए हैं, वो अनंत गुना दुख होकर अपने को मिलेगा। इस वास्ते अपने कष्ट उठा करके भी, दुख भोग करके भी औरों को आराम पहुंचाना, सुख पहुंचाना, ये मनुष्य का धर्म है। कभी ने कहा था दो ही बात है मनुष्य के लिए, एक तो भगवान का भजन करना, एक दुनिया हित करना, दो बात। ये मनुष्य कर सकते, औरों में ताकत नहीं है। देवताओं में ये सामर्थ्य नहीं है। देवता तो बेचारे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ऊंची जोड़ी में चले गए बस, और नरकों में जाने वाले भी अपने पापों का फल भोगने के लिए चले गए। तो ये फल भोग के लिए है, ये नया उत्थान कर दे उसके लिए नहीं है। नया उत्थान मनुष्य श्रम में है, उत्तरी आत्मा उद्धार करे, अपना उन्नति करे। तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इसमें स्वतंत्रता दी है प्रभु ने, चाहे उत्थान करे चाहे अपना पतन करे, इसकी जैसी मर्जी हो वैसा करे, ऐसी स्वतंत्रता इस मानव शरीर में दी गई है। भाई हो चाहे बहन हो, कोई ज्ञान हो, अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। इस बात से उत्थान करे, सबका हित करे। अर्जुन ने पूछा अथ केन प्रयोग पापम चलती पुरुष अनुच्छन्न थी। अर्जुन कहते नहीं चाहते हुए मनुष्य पाप का आचरण क्यों कर देता, केना प्रयोग था, ये किससे प्रेरित हो करता। इसको न चाहते हुए भी इनसे पाप कौन है करवाने वाला, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो भगवान ने उत्तर दिया काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो सुमत भगवान, ये जो संसार से कामना है ना, अपने स्वार्थ बुद्धि, ये सब पापों की जड़ है। सब पाप करने वाली है। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि, लोग इस शरीर के लिए नहीं है, तनुकार फल विषय न भाई। मानव शरीर है, इसका भोग सुख है, ये फल नहीं है। मानव शरीर का तो केवल उद्धार करने के लिए है, जिसमें भी जो ब्राह्मण तप से प्रेत्यानंत सुखाय चो, ब्राह्मण से देव क्षुद्र कामाय देश थे। ब्राह्मण का ये शरीर तुच्छ कामना की पूर्ति के लिए नहीं है। तो ब्राह्मण को मुख्य करके और बताया गया संपूर्ण प्राणी जो मनुष्य शरीर में आते हैं वो सुख भोग के लिए नहीं, यही तन पर फल विषय न पाई। कि स्वर्ग की प्राप्ति के स्वर्ग उस स्वर्ग को अंत दुखदायी क्षीणे पुण्य मृत्यु रोगम विषम थी, स्थायी सुख नहीं है। तो केवल दूसरों का हित करने के लिए ही मनुष्य में जाना है। आजकल तो एक बड़ी विचित्र बात हो रही है, हमें आश्चर्य भी आता है और दुख भी होता है। अपने सुख के आराम के लिए संतति निरोध कर देते हैं, लड़का लड़की लो। जो बहनों में जो एक शक्ति है, इनका जो आदर है वो आदर माँ बनने का है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, पहला नाम माँ को लेते, पीछे पिताजी का नाम लेते। उन्हें तो मैं मातृदेव पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो, सबसे पहले मातृदेव हो, पितृदेव हो। माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता को साक्षात स्वरूप समझो। तो माँ का दर्जा ऊंचा है, माँ का दर्जा नहीं है वहां पर, स्त्री का दर्जा ऊंचा नहीं है।
स्त्री बनने का दर्जा ऊंचा नहीं, स्त्री बनने का ऊंचा दर्जा होगा माँ बनने से। स्त्री शब्द है, स्त्री, ये स्त्री शब्द का ही अर्थ है। स्त्री स्त्री शब्द संघाती हो धातु से बनता है। स्त्री डट से होता है, तो लिंग हो जाता है, जो स्त्री बन जाता है। स्त्री ऐसा शब्द जिसमें शुक्र शोणित इकट्ठे होकर संतान पैदा करे, उसका नाम है स्त्री। अब जो संतान पैदा नहीं कर सकती उसको स्त्री नहीं कहते। उसका क्या नाम हमारा तो भाई आया नहीं, मैंने विचार किया इसका नाम क्या धरे। मनुष्य अगर नहीं करता है संतान उत्पत्ति हिजड़ा है, अब स्त्री को क्या कहे, उसको नपुंसक कहते। पुरुष तो है ही, वो पहले ही नहीं संतान उत्पन्न नहीं करती, तो उसको क्या कहा जाए। आप बताओ कोई नाम उसका, हमें तो याद नहीं, हमें देखो कोई नाम नहीं है। माँ बनने का अधिकार है आपको, माँ सबसे ऊंचा दर्जा मांगा। संसार में जितने संबंध है उन संबंधों में सबसे ऊंचा दर्जा है माँ का। स्त्री का ऊंचा दर्जा नहीं है, माँ बनने से ऊंचा दर्जा। स्त्री शब्द में माँ बनने की ताकत बताई गई स्त्री शब्द में। अगर माँ नहीं बने वो स्त्री नहीं है, वो क्या है, भगवान जाने क्या है, वो क्या कह रहे, केवल भोग सामग्री। महिला जाति का जितना अपमान ये नसबंदी से और ऑपरेशन से हुआ है, इतना अपमान मेरे को तो किसी बात से नहीं दिखता है। आप बताओ भाई, कोई बात बताओ, महान अपमान है। केवल भोग सामग्री, सुख भोग की सामग्री के सिवाय स्त्री की कोई इज्जत नहीं। केवल भोग सामग्री, राम 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 राम, कितना अर्थ हो गया। सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है। वो माँ नहीं बने, माँ बनने की शक्ति नष्ट कर दे। कहते पहले की संतान हो गई तो वह तो माँ बनी, अब माँ बनना बंद कर दिया। एक आपसे आप बालक न हो तो उसका कसूर नहीं है। कसूर पहले कोई संतान नष्ट किया है, नसबंदी की है, कोई गर्भ गिराया है, इस वास्ते वो उसके संतान नहीं होगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देखा हमने, साक्षात लक्ष्मी माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, लक्ष्मी जी ने अपने गर्भ को बाहर फेंक दिया, निकाल करके गर्भपात कर दिया। वो अंडा रहा, फिर ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड के बीच संपूर्ण सृष्टि हुई, जल के बीच में हजारों वर्ष रहा, फिर ब्रह्मांड हुआ। वो गर्भ गिरा देने के कारण से श्राप दे दिया गया कि लक्ष्मी की संतान नहीं होगा, अब संतान नहीं हो लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी के अंश से होने वाली शक्तियों में संतान नहीं हुआ। सिद्धि हुई और 8 सखियों हुई, 8 सखियों की कोई संतान नहीं हुआ। मूल में संतान के गिरा देने से ये सब संतानहीन हुए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कथा आती है, अच्छे से हमने देखी। तो संतान नहीं होता है, उसका कारण है पहले इस तरह से उसने किया है, संतान गिराया है, गर्भपात किया है, अब संतान नहीं होगा। पुरुष भी नसबंदी करा लेते हैं, संतान नहीं करते, उन पुरुषों को फिर संतान नहीं होगा आगाड़ी जन्म में। इस जन्म में तो होता था, होना भी हो भी सकता है, ठीक करके फिर हो जाए, परंतु इस शरीर का प्रारब्ध बना उस समय में कर्म अच्छे थे। अगाड़ी का प्रारब्ध बनेगा तो अभी किए हुए कर्मों के अनुसार बनेगा। तो अभी जिसने संतान के नाश किया है और संतान करने की शक्ति का नाश कर दिया है, फिर अगर संतान उनका नहीं होगा। कायदा है ये, ध्यान देगा आप लोग सुने। जो नौकर अच्छे मालिक का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, काम नहीं करता, तो फिर अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। और अच्छा नौकर जिसको मिला है, उस नौकर का तिरस्कार अपमान करेगा, उसको भला नौकर नहीं मिलेगा।
जल की कड़ है वो छोड़ दी मैंने, पहले छोड़ पानी गिरता है तो उसको पानी की तंगी भोगनी पड़ेगी। अन्न नष्ट करता है तो अन्न की तंगी भोगनी पड़ेगी। मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, निरसक खो देता है तो उसको मानव शरीर नहीं मिलेगा। अच्छे संत मिले, महात्मा मिले, उनसे लाभ नहीं उठाया है तो उसको संत नहीं मिलेंगे। आप लड्डू दो बालक को और वो पेशाब की नाली में फेंक रहे, लड्डू दोगे थप्पड़ दोगे कि क्या नष्ट क्यों करता है, फिर मिलेगी नहीं। माँ बाप दयालु देते इस तरह से कबो कर्म करवाने दे दो सही, परंतु असली सही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने उसका तिरस्कार किया है, उसने उसका दुरुपयोग किया है, महान दुरुपयोग किया है, तो फिर उसको सही नहीं मिलेगा। ऐसे संतान उत्पत्ति का निरोध किया है, उसमें संतान नहीं होगा, अगर कहीं जन्मेगा तो संतान के सुख से भी वंचित रहेंगे, क्योंकि तुमने जान करके संतान का नाश किया, तुम्हें संतान कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। गर्भ गिराने की बात बहुत बड़ी भारी पाप की है। यह पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तं त्यागो विधीयते, ऐसा था पाराशर स्मृति में ऐसा लिखा। चार महापात का, चार महापात, मदिरापान और सोने रत्नों की चोरी, गुरु पत्नी गमन और ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार देना ब्रह्म हत्या, सुरापान और गुरु पत्नी गमन, ये क्या है, ये महापातक है, महापातक है। हाँ ये देखो पंडित जी महाराज बोल रहे हैं, ये चार महापातक है। गर्भ गिराने के बाद बताई कि ये पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने, गर्भ गिराता है उसका दुगुण पाप होता है, ब्रह्म हत्या से दुगुना, महा पापों से महापातक से महापातक होता है। इस बात हम तो जान जाते हैं, कह देते हैं हमारे महाराज भिक्षा ही वृत्ति और क्या करें, भिक्षा लेते हैं, पर जिस घर में एक माई ने गर्भपात किया है उस घर की हम अन्न नहीं रहे, भिक्षा नहीं लेते, कह देते हैं भाई, पहले चेता देते हैं, सभा में कह देते हैं कोई भिक्षा मत देना, हमारा अंतःकरण भ्रष्ट हो जाएगा, महान पाप लग जाएगा, इस वास्ते हमारे को तो बचाओ, तुम बचाओ, किस देश से ही हो। दुगुणम गर्भपात में प्रायश्चित, उसका प्रायश्चित नहीं है, हर एक पाप होता है उसका प्रायश्चित होता है, ऐसे करने से पाप दूर हो गया। तस्यास त्यागो विधीये से, ऐसे गर्भपात करने वाली स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, वो कोई काम की नहीं है, वो स्त्री खाने लायक, स्त्री बनने के लायक नहीं है, ये पाराशर स्मृति में लिखा है। कितना पाप है, बड़ा भारी हत्या है, वो आज लोग करती है, हमारी बहनों में कई लोग ऐसे करती है जो अपना बड़ा भारी पतन कर रहे हैं। हमने पुस्तक भी लिखा महापाप से बचो, छोटे से पुस्तक है, उसमें बातें लिखी है कि ये महापातक है, बड़ा भारी पाप है, इससे बचो। आज तो ये उड़ा हो लगी है, हमारे सत्संग करने वाले, सत्संग में आने वाले भाई और बहन भी ये काम करते हैं। एक बहन ने कहा कि बीकानेर अस्पताल में जाकर देखो तो ज्यादा तुम्हारे सत्संग ही मिलेंगे, वहाँ ऑपरेशन कराने वाले, गर्भ गिराने वाले ज्यादा सत्संग में मिलेंगे। तो सत्संग करते हैं, कुसंग करते हैं, क्या कहें उनको, थोड़ा सा आराम रहेगा कि संतोषी अधिक होने से हमारी तकलीफ होती है, पालन पूर्ण करना पड़ता है, उनकी पढ़ाई का प्रबंध करना पड़ता है, और हमारे आपके लिए भी ऐसा होता तो हम कहाँ से पैदा होते। तुच्छ आराम के लिए संतति का नाश कर दे, संतति हुई नहीं।
महाराज दिलीप ने संतति के लिए तपस्या की, नंदनी गौ की सेवा करी, इसके कारण से उसके रघु जन्मा। वंश करता रमनंद कीर्ति दक्षिणायाम तनयंग यया से, वंश का करने वाला रघु जन्मा। रघुवंशी है, अजवंशी नहीं, दशरथ वंशी नहीं, राम वंशी नहीं, रघुवंशी। पहला रघु है, वंश से करता वंश का करने वाला, ऐसा पुत्र जन्मा। तो लोग वंश के लिए पुत्र चाहते थे, आज पुत्र का निषेध करते हैं। तो बहनों भाइयों, ये ऐसा महान पाप करने वाले अगाड़ी संतान नहीं होगा, रोते रहेंगे, होगा नहीं। अभी भी हमारे कई कहते हैं, लक्ष्मी सब गए, एक माई ने कहा महाराज एक छोरा है, इसको आशीर्वाद दे दो, मरे नहीं। हमने 2 छोरे थे, फिर से ऑपरेशन करा लिया, अब लड़का होता नहीं। एक वो पागल कुत्ता काट गया, तो वो पागल होकर मर गया, अब एक रहा, आशीर्वाद दे दो। अरे तुम्हारे घर में खानी है, चाहे जिसने कुछ पैदा करो, तुम कर सकते हो। वो तो नष्ट करते हैं, अब कहते आप आशीर्वाद दे दो। हमारे पास भी आशीर्वाद नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, हम कैसे दे दे, हमारी हाथ की बात नहीं। घर में आपके खाने जिसका नाश कर रहे हैं, कई ऐसे आदमी मिले हमें जो वो नसबंदी कर ली, लड़के मर गए, अब क्या करें, रोते हैं। संयम रखो, शरीर अच्छा रहेगा। शरीर का नाश करना और संतान पैदा न हो। हतम मैथुन प्रजम, जिसकी प्रजा नहीं हो वो स्त्री पुरुष निरर्थक नष्ट करते हैं, अपने शरीर का सत्यानाश करते हैं। इस वास्ते भाई ऐसा महापातक मत करो। कहते हैं पर सुनते कि नहीं, उल्टा ये कहते हैं कि स्वामी जी को पता नहीं, ये जानते नहीं, इनको क्या पता। मुसलमानों के 150 लड़के, एक मुसलमान ने 400 ब्याह किया उसने, और 150 लड़का लड़की। अब ये कैसे उनके पाल पोषण करेंगे, किस तरह से उनको विद्या पढ़ाएंगे, कैसे ब्याह करेंगे। ये हमें कानून सुना है, अपने कानून से 10, 15, 20, 50 लड़का लड़की, कोई ऑपरेशन नहीं करा थे, 10 बंदे नहीं करा थे। वे कहते भगवान का विधान है परवरदिगार का, वो होगा, ऐसे नहीं करा थे। ईसाई नहीं कराते, हिंदू ही हिंदू कराते हैं। तस्वीरें भी लिखी हुई जहाँ पर हिंदुओं की लिखी हुई है, तस्वीरें हिंदुओं की लिखी। और वोट का जमाना, और वोट करते हैं, नष्ट हो रहे हैं, वोट कौन देगा, फिर वोट किसका होगा, ज्यादा होगा उसका वोट होगा, उसका राज्य होगा। स्वार्थ की दृष्टि से देखे तो बड़ी भारी पतन की बात, और परमार्थ दृष्टि में तो पतन है ही। कहते ज्यादा समझो तो संयम रखो, इन जीवों का समय रखो, शरीर को अच्छा बनाओ। नसबंदी करा देने से अच्छे अच्छे पहलवान है, उनका शरीर खराब हो जाता है। जोधपुर में एक नायन है, डॉक्टर ने, उसने कहा था कि कमर में दर्द होता है, स्त्री तो करा लेती है अपना ऑपरेशन, छाती में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उठने बैठने की शक्ति नष्ट हो जाती है। अच्छे अच्छे ताकतवर आदमी है, उनकी वो शक्ति नहीं रहती है। गौओं की हत्या हो रही है, उस हत्या में गायों का जो मांस बिकता है उसमें 30, 40, 50, 100 रुपये किलो। पर बछड़े होते हैं जिनको बैल नहीं बनाया जाए, 300, 400 रुपया किलो उसका मांस होता है। और जब उसको काट करके मनुष्य बना ले, बैल बना लेते हैं, उसकी कीमत नहीं होती। संतान उत्पादन शक्ति का नाश कर देने पर बैल में वो शक्ति नहीं होती जो सांड में होती है। सांड का जैसा शरीर होता है वैसा बैल का शरीर नहीं होता। कारण क्या है, संतान उत्पत्ति नष्ट कर दी उसकी। इस
तरह से आज स्त्री और पुरुष दोनों को संतान उत्पत्ति नष्ट करते हैं, अंग भंग कर देते हैं। भगवान की या शक्ति की उपासना करते हैं तो शक्ति के 32 अस्त्र आते हैं, एक मनुष्य की बलि देते हैं, बलि पर अंग भंग होगा उसकी बलि नहीं होगी। एक कहानी याद आ गई, एक राजा थे, उसके मंत्री थे बड़े भगवान के भक्त, जो हो जाए फिर भगवान ने मंगल कर दिया। ठिकाने भी ऐसे मुनीम थे, तो वो कहते मंगल हो गया, तो राजा की लड़का मर गया, कहते मंगल हो गया, फिर ऐसे कहना नहीं चाहिए, चुप रहा, पर उसे जो हो गया मंगल हो गया, आनंद हो गया, बहुत ठीक हो गया। स्त्री मर गई राजा की, तो उसे मंगल हो गया। एक कमागर लाया बढ़िया तलवार, तो राजा नहीं हो तो निकाल कर रही, हम देख रहा था, ऐसे किया पट्टा मुड़ी कट गई, और वो मंत्री बोला कि मंगल हो गया। राजा को आगे गुस्सा, हमारा नुकसान होता है इससे मंगल होता है, निकलो यहाँ से, अभी निकल जाओ, अभी घर पर मत जाना, सीधे यहाँ से चला जाओ, हमारे राज्य के भीतर अन्न मत लेना, राज्य बात चल जाओ। फिर मंगल हो गया, आनंद हो गया, ऐसे हो सकती है, मंगल हो गया, चला गया। उसके बाद वो 5, 7, 10, 15 दिन के बाद राजा एक दिन शिकार को गए, तो एक सूअर के पीछे अपने घोड़ों को कर दिया। ये शिकारी घोड़ा होते हैं ना, जिस शिकार के पीछे को तो छोड़ते नहीं, वो घोड़ा खुद ऐसे नहीं छोड़ता, तो बड़े गहरे जंगल में चले गए, बहुत दूर रह गई, अपनी फौज पलटन जितने सिपाही दूर रह गए। वह डाकुओं का दल रहता था, उस डाकुओं ने पकड़ लिया, उसको ले गए, ले जाकर घर में वहां पर स्नान कराया, कपड़े पहनाए, चंदन चढ़ाया, और देवी भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया। ये भद्रकाली, ये आप तो आपको एक नर बलि देते हैं, 32 कहते, 32 दांत 32 होते हैं ना, एक 32 चढ़ा देंगे, तो ये नर बलि चढ़ा देंगे। और वो उनका पुरोहित हुआ, वो क्या करते, वो पूछता है कि तुम्हारी स्त्री है, ना स्त्री नहीं है। अरे ये तो आधा अंग है, सांगपांग नहीं है, आधा अंग है। पुत्र है कि नहीं, हृदय जड़ा हुआ है, ये उसने आधा अंग जड़ा हुआ है। लोगों ने कहा यूं मौत के लिए बहाना करते भी कैसे मरे नहीं, सही देखो तो अंगुली कटी हुई, अरे 32 कटा हुआ है, ये अंग कटा हुआ है, बलि में काम नहीं आएगा, चुमार से छोड़ दिया। वो अपने घोड़े पर चढ़कर आ गया, मुझे 3 दिन पहुंचा, लोग निराश हो गए थे, राजा न कहाँ गई, कैसे गए, तो बलि मिस रह गया। तो अंग भंग होने से काटने के लिए काम नहीं आता, अंग भंग साफ क्या, मनुष्य का पुरुषत्व, पुरुषत्व स्त्री का अस्तित्व, ये नष्ट कर देना, कितने अंग का नाश करना है, क्या रहा, ना स्त्री रही, ना पुरुष रहा, अंग खास अंग स्त्री का पुरुष का वो काट दिया। बलि रहने में काम नहीं आता, श्राद्ध तर्पण आदि करे तो भी सांगोपांग होता, वो श्राद्ध तर्पण होता, उसका अंग भंग कर दे तो वो पिंड और पानी नहीं मिलता बड़कों को, ऐसा बड़ा भर जाता। उसको नाश करवा कौन करते, अपने तुच्छ आराम के लिए, तुच्छ भोग के लिए अपने खास अंगों को काट देते, नष्ट कर देते हैं। क्या दशा होगी हिंदुस्तान की, भगवान जाने, बड़ी भारी भयंकर दशा हो गई है। नारी जाति का जितना अपमान होता है स्त्री जाति, स्त्री रहने से, जब स्त्री पढ़ाई उसमें नष्ट हो जाए, महान अपमान है। लेकिन सम्मान माँ होने से, भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी के बाण लगता है, बड़ा विलाप करते हैं, उस समय कहते हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, सीता अगर न मिले तो कोई विशेष हानि की बात नहीं है, तो नारी है तो प्रिय बंधु गमाई, नारी के लिए अपने बंधु का नाश करते बड़ी भारी हानि हो जाए। मिले अगर सहोदर भ्राता, भाई नहीं मिलेगा, भाई कैसे मिले, पिताजी शांत हो गए, भाई कैसे मिलेगा, ऐसे राम जी विलाप करते हैं। नारी हानि विशेष क्षति ना,
सीता जी जैसी स्त्री के लिए भी राम जी कहते हैं नारी न में तो कोई हानि नहीं, कितनी भी सुपर। और माँ है वो तो सबसे ऊंचा दर्जा बना है। पिता से 100 गुना अधिक माता पूजनीय होती है। कई जगह 10 जगह, कई जगह 100 गुना से लिखा है। गौरव नाथी से ऐसी बात लिखी है। इतना ऊंचा दर्जा हमारी बहनों का, माताओं का है। माता बने तो माता बनना बंद कर दिया, कोई काम की नहीं। क्या आप बताओ, इतने बैठे बताओ, सिवाय भोगों का कीड़ा के सिवाय कुछ नहीं है। मनुष्य पड़ा नहीं है। माता पना तो बहुत दूर रहा, ऊंचे दर्जे की चीज है जो माँ बनती है। लड़के का ब्याह होता है, उसके बच्चा हो जाता है, कुटुंब परिवार में आदर हो जाता है उसका, ये बेटे की माँ है। सुमित्रा ने कहा पुत्रवती जगवती जग सोई, जगुवर भक्त भगवान का भक्त हो वो पुत्रवती है, न तो वो बात भली बात बियानी, नहीं तो बात अच्छी है, बात बियानी है, बियानी है ना ब्याह गई, ये माता बहनों के लिए नहीं है। नर जाति की पुरुष जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए नहीं है। पशुओं के लिए है, गाय ब्याएगी, भैंस ब्याएगी, कुतिया ब्याएगी, कुतिया का दर्जा है उसका, बात बिया नहीं तो महाराज पुत्र हुआ है हमारे घर पर। महाराज पौत्र जन्मता है, सब खुशी मनाते, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, दूसरे कुटुंबी सब खुश हो जाते, गुड़ बांटते, आनंद मनाते हैं हमारे संतान पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, थाली बजाते हैं, आनंद मनाते हैं। और वो पैदा नहीं हो तो क्या काम की हो। ऐसा महान अनस आज कर रहे हैं। केवल भोग तृप्ति, भोग अच्छा है उसको तृप्ति करने के लिए, सिवाय और कोई कारण नहीं है। कोई और कारण हो बताओ भाई। पालन पोषण में होती तकलीफ होती है, उनकी पढ़ाई में तकलीफ होती है, खर्चा लगता है, पालन करना पड़ता है। हमारा पालन किया है वे भी तो माँ बाप ही थे, उस समय ही तो थी नहीं दुश्मनी और, तो आज हम जी गए। भगवान के 16,108 कृष्ण भगवान की रानियां, 10-10 पुत्र, एक पुत्र, 11-11 संतान हुए एक 16,108 रानी। उस एक 10-10 बेटा, एक बेटी, ये कृष्ण भगवान में हुए। लाखों 56 करोड़ यादव इतने थे, इतने संतान। आज के हम दो हमारे दो खत्म। और वोट में लिखा कि एक भी ना हो तो अच्छा है, एक हो जाए नहीं तो एक भी ना हो। मैंने खुद ने पढ़ा अजमेर में, ये दशा है। जयपुर में हम वोट देगा, यहाँ वो गर्भ गिराने के लिए 100 रुपया दे दो और गर्भ गिरा लो, और आप ठिकाना पता सब आ जाए। सरकार की तरफ से प्रबंध है, उसके लिए गर्भ गिराने का प्रबंध है और इनाम देते हैं। जो कोई लिखा देगी इसने नसबंदी करा दी, इनाम मिलता है। डॉक्टरों को इनाम मिलता है। इस बात में थोड़ी बहुत बीमारी बस ये कर दो, ऑपरेशन करा लो, बस ठीक रह जाएगा, नहीं तुम्हारी बीमारी हो जाएगी, मर जाओगी अब तो। ऐसे स्त्रियों को कह करके गर्भ गिरा देते हैं और नसबंदी करा देते हैं, बच्चा दाने निकाल कर फेंक देते हैं। ऐसी ऐसी दशा आज कर रहे हैं। बहनों माताओं कृपा करो, माँ हो आप, माँ हो, माँ माँ माँ, कितना ऊंचा दर्जा है। वो माँ पर छोड़ देते हो कि पहले हो गया वृद्धा हो गया तो उस समय माँ थी, अब माँ नहीं बन सकती तो आपका माँ का दर्जा नहीं रहा, अब तो केवल भोगों का कीड़ा रहा, भोग साधन। तो ऐसा मत करो भाई। मानव शरीर मिला है, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, जिसमें शरीर का ही नाश कर देते हो, बल का नाश कर देते हो, बुद्धि का नाश कर देते हो। इतना बड़ा भारी अपमान मानव जाति का करना बड़े भारी पाप की बात है। तो बहनों कृपा करो, हमारे पर कृपा करो, ऐसा मत करो, अन्याय मत करो।
हम तो भिक्षा लेने से डरते हैं, कह देते हैं भाई किसी के घर में गर्भ पात हुआ उसको मत दे। नसमानी कहे तो मुझसे एक बहन ने कहा था स्वामी जी आप अगर कहो तो आपको अन्न नहीं मिलेगा, ऐसा हिंदुओं का घर नहीं मिलेगा, देशबंदी नहीं हो, ऑपरेशन नहीं, ऐसा घर नहीं मिलेगा, घर मुश्किल हो जाएगी, भिक्षा मिलनी मुश्किल। तो हम कहे गर्भपात करे उसका नहीं लेंगे, इतना करे और क्या करें हम, बड़ी मुश्किल हुई है। इस वास्ते मानव शरीर परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है, उसका ऐसे नाश कर देना, पतन कर देना, कितनी बड़ी भाई पाप की बात है। तो आज से ही ये पक्का विचार कर लो आप, ऐसा अन्याय न करें, ऐसा अनर्थ न करें, लोग और परलोक को ऐसे बिगाड़े नहीं। मानव शरीर मिला है, प्रभु ने कृपा कर दिया है, उसका लाभ लो, परमात्मा प्राप्ति करो, भगवान को भजन करो। अगर ऐसा ही आपको रहना नहीं हो तो मीनों का ही तरह हो, संयम से रहो। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोय, मेरा सुत जायो ने ऋषि मुनियों को। मेरा ने ना तो पुत्र जन्म दिया, ना किसी चेहरा बना उसका कोई। ये दो संतान है, नाद बिंदु बिंदु संतान होती परंपरा चलती है, नाद देते हम लोगों की, साधुओं की शिष्य परंपरा चलती है, नाद से शब्द दे दिया, शब्द देने वाले पिता हो गया। ये बात है। इस वास्ते बहनों भाइयों सावधान हो जाओ, अपने बहन बेटी कोई भी हो उसको ऐसा कहो ना बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा अनर्थ नहीं करना, अपने तो भगवान का भजन करो। ये बात है। मानव जन्म इतना कीमती है, उसमें वो हत्या क्यों करते हो, इतनी बड़ी भारी हानि क्यों करते हो, लोग और परलोक क्यों बिगाड़ देते हो, क्यों नरकों का रास्ता कर रहे हो। सीधी सादी बात है, संयम रखो, सही भी ठीक रहेगा और दुर्गति भी नहीं होगी, पसंद भी नहीं होगा। ये बात हमारी घड़ी दिखाते हैं तो घड़ी आ गई, क्या करें। इस वक्त घड़ी आ जाए, ये घड़ी आ जाए, एक दिन राम नाम सत्य वाली घड़ी आ जाएगी, वो आने वाली है, वही आ रही तेजी से, फिर ना नहीं कर सको, ऐसी बात है। नारायण 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 राम। जय सीताराम 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 जय